तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो आज की क्लास में जो हम लोग साथियों एसएससी जीडी मैथ्स का बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी एग्जाम आपका हो गया है 21, 22, 23, 24 फरवरी 2024 का, इन सभी को कंबाइन करके एक वीडियो में हम लेकर के आए हैं। आपका जो भी सवाल आपका जिस टाइप का पूछा गया है, ठीक है, तो सभी शिफ्टों में जो भी सवाल आपका पूछा गया है, प्रश्न जो भी पूछा गया है, उन सभी प्रश्न को कंबाइन करके हम आप के लिए जो है एनालिसिस का वीडियो लेकर के आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो आपका पूछा गया है एसएससी जीडी में, और जीडी का एग्जाम जो है अभी भी बाकी है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका एसएससी जीडी में, देखिए सवाल क्या पूछा गया था। ये सवाल आपका पूछा गया था साथियों 21 फरवरी 2024, ठीक है। साथ ही साथ ये सवाल जो पूछा गया था आपका 2019 का भी सवाल ये सेम है, ठीक है। तो सवाल जो है साथियों आपका एसएससी जीडी में रिपीट बहुत किया हुआ है इस साल, ठीक है, देखा जाए तो, ठीक है। 19, 18, 19 और जो आपका ये हो गया 21 फरवरी, जो है तीनों का कंबाइन करके जो है बहुत सवाल ऐसे हैं जो रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो सवाल जो है ये इसका मान ज्ञात कर रहा है। सबसे पहला ये देखिए, अगर सबसे पहला आपको बोर्ड मार्क्स को पता ही होगा, तो उसको आसानी से सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा कि ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। इसको काटेंगे 2 बार में, 2 और 4 6 आपका मतलब होता है गुना, आपको पता है होगा, तो 6/5। इसको 5/6 गुना में करके देते हैं, तो 2 गुने 5/6 यहाँ तक सॉल्व हो गया मेरा। इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा और कटेगा 2 बार में, 2/25 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2/25 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका माइनस का साइन, 4 इधर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कटेगा ये 5/3 आया नीचे, प्लस हो जाएगा ये 25 एलसीएम आ जाएगा आपका, 25 एलसीएम आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 25 चौके 100, 2 में -100 हो जाएगा, यानी कि -98, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट करने का आप लोग प्रयास कीजिए, तभी अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम भी बचाना आपको बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 25 या 75 एलसीएम आ जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे देखें अगर, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 25, 25 × 125, प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका माइनस, 3 बार में 98 तिया कितना होता है, तो 8 तिया की 24, बचा आपका 2, 9 तिया 27 हो जाता है, ठीक है। 27 और 2 29, 294। इसको माइनस करते हैं, कितना जाएगा, इधर 9 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, 2 में 1, 75, और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो -169/75 इसका करेक्ट आंसर है। जिन भाइयों ने इसका सही उत्तर है -169/75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल दूसरा जो पूछा गया था, देखिए ये भी सवाल आपका कि 2 बार रिपीट किया हुआ है। 21 फरवरी का भी पूछ गया है और सेम सवाल आपका 24 फरवरी को भी पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हैं एक ही साल में 2 बार रिपीट किया हुआ ये सवाल, ठीक है। सवाल देखिए क्या कहता है, 12,000 की राशि साधारण ब्याज, एक हम बता देते हैं सेम सवाल है, यहाँ सिर्फ आपका डाटा चेंज था, ठीक है, सिर्फ आपका डाटा चेंज था, बाकी सवाल आपका सेम था, ठीक है। ये डाटा है, यहाँ पे आपका जो है सवाल सिर्फ डाटा चेंज था, बाकी सेम सवाल है, ठीक है। और एग्जैक्ट ये सवाल भी आपका 2019 में पूछा गया था, ठीक। अब ये सवाल पढ़ते हैं, 12,000 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 14,400 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहला अगर देखें हम 12,000 जो है, ठीक है, ये कितना हो जा रहा है, तो 14,400 हो जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, कितना जाएगा, 2400 ब्याज हो गया। 2400 जो है साथियों ये कितना वर्ष का है, तो ये आपका 2 वर्ष का है, ठीक है, 2 वर्ष का है, ठीक है। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का अगर हम निकालें तो कितना जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब दर निकालना है तो 12,000 रुपये आ जाएगा आपका, है ना, 12,000 रुपये गुने 100% हो जाएगा, 2 0 से 2 0 और यहाँ से 1 0 से 1 0, 12 दें कितना होता है 120, 10% सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो है आपका बी है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, एक ट्रेन स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो यात्रा करती है
और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, यदि इसमें कुल टाइम जो है 14.2/3 का समय लगता है, तो स्थान ए और स्थान बी की बीच की दूरी आपको बताना है, कितना डिस्टेंस है। साथियों, आपको अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो कई सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड अपनाने का प्रयास करते हैं। वैसा ना कीजिए, आप लोग सापेक्ष चाल निकालिए, ये वो ऐसा ना करें, ठीक है। सीधा सा आप क्या कीजिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड 1 स्पीड 2 को मल्टीप्लाई एंड स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 को ऐड करना है डिवाइड में और गुने में टाइम। ये फॉर्मूला आप लोग माइंड में सेट करके रख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार के सवाल के लिए, ठीक है। अब आते हैं स्पीड 1 कितना है, तो 90 किलोमीटर की गति से जाता है और 75 किलोमीटर की गति से वापस आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 और 75 कितना होता है 165, और टाइम कितना है तो गुना कर देते हैं, 14 × 42 2 44, 44 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये देखें तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इसको यहीं डायरेक्ट कर देते हैं ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुना कितना हो जाएगा 44/3 हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं 30 की 90, इसको काटते हैं तो 15 × 5 = 75 और 33 × 5 = 75, ठीक है। इन दोनों में कट जाएगा तो 11 × 33 और 11 × 4 = 44 हो जाएगा। और कोई कटेगा, ये भी कटेगा आपका 10 बार में, 15 दें 150 और 150 × 4 आ गया, तो 150 × 4 कितना होता है आपका 600 किलोमीटर इसकी कुल दूरी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सवाल जो आपका पूछा गया था साथियों 23 फरवरी का सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सवाल हम नहीं लिए हैं जो आपका पूछा ना गया हो, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, ये सभी जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आगे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 25, 26 और आपका जो है आप 25 शायद एग्जाम नहीं है आपका, 26, 27, 28, 29 इस प्रकार से एग्जाम है, ठीक है। 1 है, 5 है और शायद 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एग्जाम होने वाला है आपका उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट है। आगे देखिए सवाल, दो संख्याएं हैं x और y, इस प्रकार है कि x का 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% का योग के 2/3 और 2/3 है। और पूछा है सवाल x के 3 गुने और y के 2 गुने का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार सवाल है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम देखें कि x का 3% और y का 2% के योग के बराबर जो है वो x का 2% और y का 6% के 2/3 के बराबर है। ये सवाल में आपका दिया गया है, तो पूछा है x के 3 गुने और y के 3 गुने। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये गुना करते हैं 9x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, तो 6y बराबर 2 दूना 4x 6 दूना 12y। ये कितना जाएगा, तो ये इसको माइनस करते हैं और इधर में इसको माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचा 5x बराबर हो गया 6y, ठीक है। x बटे y कितना आ जाएगा 6/5। अब सवाल देखिए, x के 3 गुने, x का 3 गुना और y का कितना है तो 2 गुना, इसको सॉल्व करते हैं 6 × 18 बटे कितना आ जाएगा आपका 10, 2 से काटते हैं 9/5 मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सवाल अगर पूछा जाए तो कब पूछा गया था, देखिए ये सवाल आपका 2019 में पूछा गया है और 2024 की बात करते हैं तो ये 22 फरवरी का सवाल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका आ गया 5वां। x किसी कार्य को पूरा करने में y से 2 गुना समय और z से 3 गुना समय लेता है, तो वे सभी एक साथ कार्य करते हुए इसे जो है इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा सवाल ये है आपसे कि y अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। मेरा भाई टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये हमेशा आपका पूछा ही जाएगा सवाल, ध्यान रखिएगा। एवरेज का सवाल और आपका टाइम एंड वर्क का सवाल एंड परसेंटेज का सवाल एसएससी जीडी में भर भर के मिला है आप लोगों को, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, ठीक है। अब देखिए सवाल जो कहता है, मान लेते हैं x, y और z को अगर हम 2 मान लेते हैं और 3 मान लेते हैं y को, और x कितना हो जाएगा 6,
तो y का 2 गुना और z का 3 गुना हो गया। ये तो हो गया आपका क्या, ये आपका डेज हो गए, ठीक है। कार्य क्षमता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्य क्षमता, तो कितना जाएगा कार्य क्षमता, एलसीएम क्या जाएगा इन तीनों का, एलसीएम जो जाएगा आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कार्य क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो आपका आ गया ये 3 इसका कार्य क्षमता है, इसका 2 कार्य क्षमता है, इसका 1, ये कार्य क्षमता हो गया, यानी कि इफिशियंसी हो गया इन सभी का, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए कुल कार्य चाहिए, सॉरी कार्य लिखा गया, कुल कार्य चाहिए है ना। तो कुल कार्य निकालते हैं, कितना है 3 और 3 6, कितने दिनों तक पूरा करता है, 2 दिनों तक पूरा करता है। तो 12 इकाई इसका कुल कार्य हो गया, 12 इकाई इसका कुल कार्य हो गया। अब ये काम जो है अकेले कौन करना है, किन्होंने करना है, y ने करना है। तो डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे तो कितना दिन आ गया, 6 दिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये सवाल जो है आप पूछेंगे कि कब पूछा गया था, तो ये आपका 24 फरवरी का सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये सवाल जो है आपका, उससे पहले करने से पहले, इस सवाल को करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा, और आपका जो है झारखंड जीके और आपका एसएससी सीजीएल का मैथ बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सवाल जो है आपका 24 फरवरी का सवाल है, यानी कि आज का सवाल है। 24 फरवरी में ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बड़ा ही मजेदार सवाल और बहुत ही खतरनाक सवाल। देखिए सवाल जो पूछा गया है, एक व्यक्ति जो है, सबसे पहला अगर हम आय जो है यानी कि इनकम, और आपका हो गया व्यय यानी कि खर्चा, और आपका एक और हो गया क्या, बचत, ठीक है। सबसे पहला इन तीनों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो व्यय दिया है 75% खर्च करता है, तो ये हो गया आपका 75%। इसमें से आय को हम मान लेते हैं 100%, तो ये हो गया आपका 75%। बचा कितना, बचा आपका 25, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राइट है। इसमें से क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है, 100 का 20% यानी कि 20, तो 120 हो जाएगा। इसमें भी क्या बोला है कि 20% का वृद्धि हुआ है, 75 का 20% कितना हो गया, 15 हो गया। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है परसेंटेज का किस प्रकार से निकालते हैं, उसका एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। 15 और 75 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा आपका, 30 हो गया बचत, ठीक है। पहले जो बचाता था वो 25, अब बचा कितना रहा है, 30 बचा रहा है, ठीक है। पहले 25 बचाता था, अब 30 बचा रहा है। बचत में वृद्धि कितना हुआ है, तो बचत में वृद्धि 5 का हुआ है, तो 5 बटे कितना में, 25 में हुआ है, गुने 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 5 चौके 20%, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान था और बड़ा ही मजेदार। जिन भाइयों ने 20% किया है उसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो और बता दें कि इस चैनल पर आपका जो है झारखंड का जो भी एग्जाम चलता है उसका भी तैयारी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे बहुत ही जल्द। और आपका झारखंड जीके का जो सीरीज चल रहा है वो चलता रहेगा, और जेपीएससी का स्पेशल जेपीएससी में बता रहे हैं कि उनका जो है आपका टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको बचा नहीं है जेपीएससी के लिए, ठीक है। अब देखिए सवाल जो पूछा गया था, यदि किसी त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हाइट ज्ञात करना है त्रिभुज का, ठीक है। सबसे पहला अगर हम मान लें यहाँ पे एक त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये इसकी यहाँ पे 2 विभाज्य भाग में बांट दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 3x है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधार जो है वो 2x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2/3 भाग वहां पे दिया गया है, ठीक है। तो ये 3x और ये 2x, और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 गुने आधार जो है आपका कितना है 2x है, गुने क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है
3x हो गया, ठीक है, 3x हो गया बराबर कितना दिया गया है आपका 18 दिया गया है। ये सवाल है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 2 खत्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर कितना है 18 है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, ये काटेंगे 6 बार में तो √6 आ गया, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे √6 ऑप्शन में है मार दो सी, भाई गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस आप लोग कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोसेस आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिए, नहीं, आपको जो सवाल पूछा गया है ना उस पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए। आपको पता ही होगा फोकस कहाँ करना है ना, सवाल पे करना है, ज्यादा नहीं सोचो, है फोकस करना है। तो x आपका आ गया √6 और यहाँ पे क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई 3x माने हैं तो 3√6 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, सवाल जो पूछा गया था, ये सवाल जो आपका पूछा गया है आपका 23 फरवरी और साथ ही साथ 2019 में भी ये सवाल रिपीट किया हुआ है। तो 2019 का कई सारे सवाल पूछे गए हैं आपके इस 2024 में, ठीक है। सवाल क्या है, ए और बी की जो है चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए बी से 6 घंटा पहले चलना प्रारंभ करता है तो बी उसे कितने देर में पकड़ लेगा, बी उसे कितने देर में पकड़ लेगा, ये सवाल है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर ए जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी तक चल रहा है, ठीक है। सबसे पहला ए, इसकी चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 घंटा पहले ये चल लेता है, यानी कि 24 किलोमीटर ये पूरा टोटल चल चुका है, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है ए, ठीक है। अब ए बी जो है साथियों, बी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और ए जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, राइट है। अब ये चलेगा साथियों कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये चलेगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। आपको सापेक्ष चाल पता होगा कितना है, आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो है आपका कितना कवर करना है, 24 बटे डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है, तो टाइम नहीं होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड क्या देता है आपका टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, तो 24 घंटा में जो है साथियों पकड़ लेगा उसे। साथियों इसी प्रकार से चोर और पुलिस का सवाल है, ठीक है। चोरी करके भागा पुलिस स्टेशन या फिर कहीं से भी चोरी करके भागा और इतने देर बाद आपको पकड़ना है, या फिर कितने स्पीड से हम चलेंगे या फिर कितने स्पीड से आप चोर को पुलिस को चलना होगा जो चोर पकड़ा जाएगा। इस प्रकार से आपका सवाल जो है वो पूछा जाता है। आपके एसएससी जीडी में भी ये सवाल पूछा गया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, उनका मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं और आप लोग भी अपना क्वेश्चन जो है हमें प्रोवाइड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पे आप कमेंट या फिर आप ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस नंबर का। तो इस चैनल का ऑफिशियल जो है आपका चैनल, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे हमारे ऑफिस में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए का 5/6 बी का 10/9 के बराबर है तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल पूछा गया था। ये सवाल जो है आपका 23 फरवरी का सवाल है, ठीक है। मैं बता दूं साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए, अभी तक जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है, तो अभी तक में ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपका एग्जाम जो है वो हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान से सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, ए का 5/6 बराबर है बी का 10/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये काटे 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है। ये काटेंगे तो 5 2 बार में कट जाएगा, तो ए बाई बी कितना आ गया 4/3 इसका सही उत्तर है। 4/3 आपका ऑप्शन बी। यहाँ देखिए ऑप्शन किस तरह से कंफ्यूजन दिया है, ठीक है। कंफ्यूजन आपको ऑप्शन में भी कर देगा 4/3, 3/4, इन दोनों में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आपका अगर वही ऑप्शन ये है 4/5, 5/4, ऑप्शन भी सोच समझ करके देते हैं एग्जामिनर जो भी, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जो भी सेट करते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, सवाल जो आपका देखिए, ये सवाल आपका आज का सवाल है 24 फरवरी का, ठीक है।
स्टूडेंट ने भेजा था, ठीक है। देखिए सैम्स ने 4,000 रुपए का निवेश किया, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर n वर्ष के बाद सैम्स को जो है वो 1324 रुपया अधिक प्राप्त हुए। तो n का मान ज्ञात करना, यानी कि किस साल के बाद जो है, कितने साल के बाद जो है उसे 1324 रुपया अधिक प्राप्त हुए, वही तो हमें निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम आइए निकालते हैं। देखिए सबसे पहला ये सवाल जो है, इस प्रकार के सवाल आपको बहुत ही आसानी से बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहला देखिए 4,000 है, 4,000 क्या है आपका मूलधन है, मूलधन है यानी कि आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है तो 4,000 है, ठीक। मिश्रधन कितना है तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट, अमाउंट कितना दिया गया है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4,000 और 1324 यानी कि 5324, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को काटेंगे अगर तो कितना से कटेगा, अगर देखें काटेगा 4 से, 4 देखिए 40, 2 0, 4 से काटते 4 एकम 4, 4 या 12, 4 या 12, 4 एकम 4, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है इस प्रकार से, सबसे पहला क्या है 10% है, तो यहाँ ऐसे सवाल हैं कि ये क्यूब अगर देखें किसी का क्यूब है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सा 10 से 11, ठीक है। तो ये जो है आपका 10 का क्यूब है और ये जो साथियों 11 का क्यूब है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जो पावर है यही आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 3 साल बाद जो है, सॉरी 3 साल में, यहाँ 3 साल के बाद, हाँ सेम्स को जो है वो 1324 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है। देखिए ये सवाल आपका 22 फरवरी का सवाल है, ठीक। 22 फरवरी का सवाल है। अब सवाल क्या कहता है, यदि 40x² बराबर 734, ये होल स्क्वायर है, टाइपर भी जो होता है, टाइपिस्ट जो है तो थोड़ा बहुत गलती करते ही हैं, ठीक है। 234 का होल स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात करना। देखिए ऐसे सवाल में जो है साथियों, अगर आप पढ़े होंगे, मेरा क्लास आप लिए होंगे, तो मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन को जो है साथियों बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ऐसा सवाल आपको दिख रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो a² माइनस b², तुरंत आपके माइंड में वो स्ट्राइक होना चाहिए ताकि इसको आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 40x² है बराबर कितना है आपका a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी करते हैं, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, 9 7 और 2 9 हो गया। माइनस का साइन आता है, सॉरी इंटू का साइन आता है ना, तो इंटू का साइन हम यहाँ पे दे देंगे, इंटू। अगला आता है a माइनस बी, तो a माइनस बी, 4 में 4 0, 3 में 3 0, 5 में 7 में 2 गया, कितना बचा 5 बच गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 बचा, 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 दूना 8। अब इसको गुना करते हैं, कितना जाएगा 5 दूना 10, और ये 0 ऑलरेडी था यहाँ पे, 5 दूना 10 का 0, 5 चौक 20, 20 और 1 21 का 1, 5 दूना 10 और 2 12, x और यहाँ पे रूट आ जाएगा। देखिए अब ज्यादा बड़ा आता है, ठीक है, और इस प्रकार से आपके पास आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या करना है, इन दोनों का 2 0 है, देखिए कितना बढ़िया स्माइल कर रहा है भाई साहब। देखिए 2 0 है तो 1 0 बाहर कर दीजिए, 121 का किसका स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर है, यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 110 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ज्यादा सॉल्व करने का उम्मीद यहाँ पे नहीं करना चाहिए, जितना आसानी से आप लोग करेंगे उतना ही मजा आएगा और उतना टाइम आप लोग बचाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर जो है आपका 12, देखिए ये सवाल जो है आपका एसएससी जीडी का जो है आपका 24 फरवरी यानी कि आज का सवाल। 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। What is the smallest number that should be added to 709 so that the sum obtained is a perfect square, ठीक है। 709 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए, कौन सा संख्या जोड़ा जाए भाई,
जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहला ये आपको ध्यान होगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो है आपका वो 700 और 800 के बीच में कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है 709, 729, हाँ 729, 709 में 729, ठीक है। तो 29 में आप 9 घटा दीजिए, सीधा से कितना आ गया 20। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कितना स्टेप में ये आंसर था, एक स्टेप में, और ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का सवाल था, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का सवाल था। पढ़ते के साथ आपको आंसर करना है, क्योंकि आपको अगर आप यहाँ पे हम बता दें आप लोगों को कि अगर आप 1 से 50 तक स्क्वायर आपको पता नहीं है तो ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 से 50 तक आपको कंपलसरी है ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 1 से 50 तक आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर है 729, 729 किसका स्क्वायर है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 27 का है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। आगे सवाल देखिए, ये सवाल आपका 23 फरवरी 2024 का सवाल है, ठीक है। सवाल बनाने का आप लोग भी प्रयास कीजिए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सभी आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है, ठीक। साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है आपके साथ, ठीक है। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, 5 संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत जो है वो 150 है। यदि पहली 3 संख्याओं ए बी और सी का औसत जो दिया गया है 30 है, तो डी और ई, सेम सवाल मेरे भाई 2019 का सवाल है, ठीक, 2019 का सेम सवाल है। अब सवाल ये बनता है कि ए बी सी डी और ई कितना है औसत इसका, 150 है। अगर इन सभी का योग अगर हम बात करते हैं कितना हो जाएगा, 150 कितना संख्या, 5 संख्या, 5 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा, 15 5 75, एक जीरो, ठीक है। अगला जो है आपके पास क्या है, ए बी और सी का औसत कितना है 130 है। अगर इन सभी का योग की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा योग, देखिए 130 गुने 3 नंबर है तो 3 से 33 39, 390, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी और ए बी सी, तो डी और ई का तो पता करना है, डी और ई का, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, बचेगा आपका 0, 15 में 9 जाएगा आपका 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 6, 360। अब देख रहे होंगे कई लोग क्या करेंगे, 360 है मार दो, कुछ नहीं सोचना है, मार देना है ना, ऐसा नहीं करना है। देखिए 360 ये आपका क्या आया है, तो ये आपका योग आया है, यानी कि टोटल दोनों का, किसका, तो डी और ई का टोटल आया है। औसत निकालना है ना हमको, तो औसत निकालना है तो कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 दूना 36, 180 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। ये सब सवाल कितना सेकंड का है, मात्र 5 सेकंड का ये सब सवाल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सर जी, ठीक है। तो बनाने का प्रोसेस, इतना ज्यादा प्रोसेस वगैरह करने मत लगना, ए बी सी डी लिख दिए, नहीं, सीधा लिखिए कि औसत जो है आपका 150 है। अगर योग निकालना है 150 कितना संख्या है उतना से गुना कर दीजिए, योग निकल जाएगा आपका, है ना। अगर टोटल निकालना है तो योग कर दीजिए, और वहीं आपको औसत निकालना है, कितना का औसत निकालना है, 4 का, तो 4 संख्या है, जितना टोटल रहेगा उसका 4 से डिवाइड कर दीजिए, औसत निकलेगा। बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई। सवाल नंबर 14 देखिए, ये सवाल 24 फरवरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 24 फरवरी, ठीक। आगे सवाल देखिए क्या है, यदि ए बी से 25% कम है तो ये जो दिया गया है इसका मान निकालना है, ये जो दिया गया है उसका मान निकालना है। देखिए ए बी 25% क्या है, कम है। सबसे पहले ये देखिए 25% कम है, तो टोटल हम मान लेते हैं 100, 25% कम है यानी कि 75, 75 कितना होता है, तो 3/4 होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ए बटे बी कितना हो गया, 3/4, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा से वैल्यू पुट कर दीजिए, ए 3 और बी 4, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस हो गया आपका कितना 3, और डिवाइड कितना हो जाएगा
ए कितना है तो 3 है, तो 5/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5 सेकेंड। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला सवाल ये पूछा गया था आपके SSCGD में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत बार रिपीट कर चुका है। ये सवाल आपका पूछा गया था 24 फरवरी को, यानी कि आज के दिन पूछा गया था। ठीक है, 24 फरवरी 2024 को पूछा गया था। ठीक है, और ये सवाल आपका 2019, 2018, 2017, 2021 कितना बार रिपीट किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे आपका डाटा चेंज कर दिया, बाकी सेम सवाल आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कहता है कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। साथियों अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए अब सवाल को बनाते हैं। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा बराबर वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr। वृत्त का परिमाप बोलिए या फिर वृत्त का परिधि बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a अगर हम निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा 2πr/4 आ जाएगा, यानी कि πr/2 आ जाएगा। ठीक है, ये निकल करके आ गया आपका a। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है यानी कि πr² बराबर कितना दिया गया है 2464 दिया गया है। अभी फिलहाल इसको नोट करके रख लीजिए आप लोग। ठीक है, वृत्त का जो है। अब देखिए a क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a² होता है a²। तो a जो दिया गया है आपका, ठीक है, उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं कितना आ जाएगा πr का स्क्वायर, r का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यानी कि 7 में 7 आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है पाई का स्क्वायर, एक पाई अगर हम बाहर निकाल लेते हैं कितना बचा πr² बटे आपका आ जाएगा 4। ठीक है, πr² हम निकाल के रखे हैं, कितना है आपका 2464 है ना। पाई का वैल्यू कितना आता है 22/7 गुने ये कितना आ जाएगा 2464/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 4 से कटेगा, कितना बार में कटेगा तो 4 6 चक 24, 6 कम 6 6 चक 24 है ना, ये आ जाएगा। इसको काटते हैं तो 9 7 63, 9 बार में 9 8 8 7 56, 8 7 56, 5 बचा 8 7 56, 88 22 गुने 88। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 22 गुने 88 ऐसे। ठीक है, 2 8 16 का 6 बचा 1, 2 8 16 और 2 8 16, 16 16 32, 32 और 1 33, 33 का 3 बचा कैरी कितना 3, 8 दूना 16 और 3 19, 936 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप लोग हमें फॉलो जरूर कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो उस पर भी आपको जो है वो ट्रिक्स मिलते रहेंगे और जो है आपका शॉर्ट्स में भी आपको ट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना। जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है आपका खास करके SSCGD के लिए था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो आपको SSCGD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और भी जितने एनालिसिस करेंगे हम लोग खास करके मैथ्स का और जो भी होगा आप लोगों को उसका एनालिसिस मिल जाएगा। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि आपका जो है झारखंड का जितने सारे एग्जाम होते हैं या फिर सेंट्रल का, उन सभी एग्जाम का यहाँ पे आपको खोल के आपको सभी चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, खैर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग करंट अफेयर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको वेबसाइट में हर एक चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाता है वेबसाइट में, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में कोई भी कसर ना छूटे। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।